हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। और इस टाइप से जो क्वेश्चन है आपका नेट एग्जाम के अंदर 2 या फिर 3 टाइम्स आपसे पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझते हैं। यहाँ पे कहता है लेट टी सच दैट Cn टेंड्स टू Cn बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कंडीशन और डाला है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। क्या है? n आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। सपोज 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ t, जो आपको यहाँ से मैट्रिक्स बन के तैयार होगी n क्रॉस n की, मतलब n की वैल्यू 2 या फिर 2 से बड़ी आपको लेने की परमिशन है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे 1 इसकी क्या है? सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यू, मतलब इसके पास 1 के अलावा कोई दूसरी आइगन वैल्यू नहीं है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट? t रेज टू पावर k नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर एनी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। t माइनस आइडेंटिटी रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। t माइनस आइडेंटिटी रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 0। t माइनस आइडेंटिटी रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4 स्टेटमेंट है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आपको करना होगा। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? n इज इक्वल्स टू 2, मतलब हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है और वहाँ पे क्या करना है? उसके पास 1 ही आइगन वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसकी हर एक आइगन वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आइगन वैल्यू कैलकुलेट ना करनी पड़े। जब इन्होंने दिया है तो हमें कैलकुलेट ना करनी पड़े, हम ऐसे ही कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा 2, 1 कुछ भी नाम डाल दीजिए। और आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहिए ताकि जो आपका ऑप्शन है वो जल्द से जल्द एलिमिनेट हो और आप आगे बढ़ जाए। ठीक है, और यहाँ से आपको जो है मान लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स होगी वो इस तरीके से होगी, ये इसको हमने नाम दिया कैपिटल T इज इक्वल्स टू। ठीक है, ये रहा आपका। अब ये कहता है कि T में माइनस आइडेंटिटी, T में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हटाइए और पावर n माइनस 1, और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 है। क्या है? n इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से जो है t माइनस आइडेंटिटी की पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 मीन्स t माइनस आइडेंटिटी जो मिलेगी वो आपको 0 मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। ठीक है, और देखेंगे कि इस एग्जाम्पल से ये वैलिड है कंडीशन या नहीं है। सेकेंड ऑप्शन पे आइए, सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ से आपको जो है 1 2 0 1, ठीक है, माइनस आइडेंटिटी हटाना है 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको हटाने के बाद जो भी आएगा उसकी पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से पावर इसकी 1 हो जाएगी। अब हटाइए इसको, तो यहाँ से आपको 1 माइनस 1 0, ये आपका 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, क्या ये जो मैट्रिक्स बन के तैयार हुई है कौन सी मैट्रिक्स है? t माइनस आइडेंटिटी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू t माइनस आइडेंटिटी की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 2 0 0। क्या ये आपकी 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल हैं? नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। कहाँ से? बाय दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप जो है 0 ले लेते तब तो ये ट्रू हो जाता। क्या है? यदि आप यहाँ पे 0 ले लेते हो तब तो ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये ट्रू हो जाता। बट आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसकी हेल्प से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको, ऑप्शन को रॉन्ग सिद्ध कर सको। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, नॉन जीरो क्वांटिटी कोई लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका जो है ये मिलेगा। और कभी भी कि आपका 0 0 के इक्वल नहीं आएगा। दैट मीन्स बाय दिस एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, ये आपका रॉन्ग हो चुका। अब यहाँ पे t माइनस आइडेंटिटी की पावर n, मतलब ये रहा कि जो ये आपका t माइनस आइडेंटिटी की पावर n पावर 2 करके हम देखें, t माइनस आइडेंटिटी करें तो हमने ये मिला है, और इसकी जब हम 2 पावर करें, क्या है? t माइनस आइडेंटिटी की पावर 2, और यहाँ से इसको जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 2 0 0। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई और एडिशन। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0,
0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 0, 0 से जब भी मल्टीप्लाई होगा किसी भी नॉन जीरो नंबर में या फिर जीरो नंबर में तो वो आपको 0 ही देगा। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 0 0, दैट मीन्स आपको जीरो मैट्रिक्स मिल चुकी है इज इक्वल्स टू 0। जीरो मैट्रिक्स इसका मतलब क्या है, इस जीरो का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, टी माइनस आइडेंटिटी की पावर n। अब इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल लेके आओगे, n इज इक्वल्स टू 3 लोगे, ऐसा करोगे, उसकी पावर पे जितना उसका आर्डर होगा, 2 ऑर्डर का लिया है आपने, टी माइनस आइडेंटिटी के उतने आर्डर पे कीजिए, वो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब जो है आपका जो स्टेटमेंट थर्ड है ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है। फोर्थ स्टेटमेंट पे हम ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है टी माइनस आइडेंटिटी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको अलग अलग कीजिए पावर n और यहाँ से टी माइनस आइडेंटिटी, और टी माइनस आइडेंटिटी की पावर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो इसका यूज आप कर सकते हो क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ से आपको 0 मल्टीप्लाई बाई टी माइनस आइडेंटिटी, जो भी मैट्रिक्स होगी 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, फाइनाइट नंबर में, फाइनाइट तो आएगा ही, इनफाइनाइट तो आएगा नहीं, 0 मल्टीप्लाई बाई ये फाइनाइट नंबर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी आपको वैल्यू 0 देगा, दैट मीन्स ये भी आपका ट्रू ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बचता है। ठीक है, उसके ऊपर भी वर्क कर लीजिए। तो यहाँ से कहता है टी की पावर के नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर एनी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी के जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है उस टी मैट्रिक्स की उतनी पावर करने पे कभी भी आइडेंटिटी नहीं आता है। ठीक है, देखिए करते हैं, यही मैट्रिक्स उठाते हैं, टू क्रॉस टू है, यस है, पावर करें, इसकी पावर को बढ़ाइए और पावर को बढ़ाने के बाद ये देखिए कि आइडेंटिटी आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पावर टी की पावर 2, यही तो है। अब आइडेंटिटी देखना है, यदि आपको टी की नेचुरल नंबर पावर करने पे आइडेंटिटी मिल गई तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। पावर 2 करेंगे, पावर 2 करने से इस मैट्रिक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 1 2 0 1 1 2 0 1, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यह आपका 4 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट इसके साथ 1 मिनट, इस एग्जाम्पल को हटाइए, ये रखिए, ये भी तो एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 1 है, 1 के अलावा इसकी कोई दूसरी आइगन वैल्यू नहीं है और इस कंडीशन को भी वैलिड है। और यहाँ पे देखेंगे ये आपका है ना, और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 ले लीजिए, क्या है n इज इक्वल्स टू 1, मतलब k इज इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस, और t की पावर 1, मतलब ये खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये कहता है कि कभी भी किसी भी के लिए ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं दे सकता है जो इस कंडीशन को वैलिड करेगा। ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल उठाया, इस एग्जांपल से आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। और ये कहता है कभी भी आइडेंटिटी नहीं आएगा किसी भी के लिए जो नेचुरल नंबर से है, उसकी टी की के पावर करने पे कभी भी आइडेंटिटी नहीं आ सकती। और आ क्या गई है, बाय दिस एग्जाम्पल आइडेंटिटी तो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है फॉर एनी वर्ड इन्होंने यूज किया, इसके कारण ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th में यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो आपका जो है तीसरा और चौथा ट्रू ऑप्शन होगा। ठीक है, पहला और दूसरा आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे t माइनस आइडेंटिटी की पावर n करने पे 0, इस n से कोई भी क्वांटिटी के लीजिए या फिर m ले लीजिए, वो जो है आपका इससे क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इस क्वांटिटी से ये आपकी बड़ी होनी चाहिए, मतलब यानी लेस देन इक्वल्स टू m होगा तो t माइनस आइडेंटिटी की पावर m करने पे फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा और आप आगे से ऐसा ही करेंगे और डेफिनेटली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क मिलेंगे 4.75 मार्क। ओके, बट आपको क्वेश्चन के ऊपर टाइम तो देना ही पड़ेगा और माइंड भी यूज करनी होगी। ओके, नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा और अपना नंबर गेन कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।